मज़ेदार और लजीज मीठी टिक्कियाँ या फिर इलाकाई ज़ुबान में मठियाँ या मिठियाँ, वो भी वालदा के हाथ की बनी हुई। अगर आप भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की मीठी टिक्कियाँ, मठियाँ या मिठियाँ बनाना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म की मीठी टिक्कियाँ, मठियाँ या मिठियाँ बनाने के लिए हमने अपनी वालदा से गुजारिश की और उन्होंने इस गुजारिश को मान लिया। इसके लिए हमें जिन अज़्ज़ा की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। हमें चाहिए जी आटा हम लेंगे गंदम का तकरीबन 2 किलो। अगर आप इसमें चीनी शामिल करेंगे तो चीनी हमें 1 किलो चाहिए होगी, वरना खंड या फिर ब्राउन शुगर वो हमें 1.5 किलो चाहिए होगी। सौंफ हमें चाहिए 1.5 खाने का चम्मच, मीठा सोडा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इलायचियाँ 15 से 20 अदद लेंगे, अंडे हमें चाहिए 6 अदद, दही हम आधा किलो लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी जी खशकाश तकरीबन आधा कप, तिल हम लेंगे हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, घी आटे में डालने के लिए आधा कप और फ्राई करने के लिए तकरीबन हम लेंगे जी 1.25 लीटर। ये थे जी अज्जा। सबसे पहले हम इलायचियों का पाउडर बनाएंगे। जब भी आप इलायचियों का पाउडर बनाते होंगे तो यकीनी तौर पर इसके अंदर जो इसके सीड्स हैं वो सही तरीके से ग्राइंड नहीं होते, या फिर इनका जो बाहर ये जो कवर है वो भी सही तरीके से जो है वो ग्राइंड नहीं होता। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि थोड़ी सी आप इसके अंदर चीनी शामिल कर लें। हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी शामिल की। अब हम जब इसको ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्राइंड होगी ये और बेहतरीन किस्म का पाउडर बनेगा। हमेशा हमने जो इलायचियाँ हैं तकरीबन मीठे में ही इस्तेमाल करनी होती हैं, तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ये पाउडर बना के रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आप ये देखिएगा कि बेहतरीन तरीके से आप देखें इलायची पाउडर जो है वो हमारा बन चुका है। चलें जी, अब हम अगली तरफ जो है वो बढ़ते हैं। हमने जो वालदा से गुजारिश की थी उन्होंने माना, हम उनका साथ साथ में जो है वो साथ देते रहेंगे, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसको बनाने वाली हैं। हमने जी एक बड़ी परात के अंदर आटे को निकाल लिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देंगे और दूसरे काम जो है वो अब हम साथ साथ में निपटाएंगे। हमने दही लिया, दही के अंदर जो है वो अब हमने अंडे शामिल करने हैं, लेकिन एक एक करके अंडा हम एक अलग बर्तन में निकालते जाएंगे और उसको हम दही में डालते जाएंगे, ताकि अगर कहीं पर कोई खुदा न खास्ता कोई ख़राब अंडा निकल आता है तो अगर हम सारे अंडे एक ही बर्तन में डालेंगे तो वो सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो एक एक करके आप अंडा डालते जाएं। अगर कोई ख़राब निकलता भी है तो हम उस एक ही अंडे को अलग साइड पे कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक एक अंडा चेक किया, उसको हमने दही में डाल दिया है। अब हम अच्छे तरीके से जो है वो इस दही को और इन अंडों को फेंट लेंगे और बिल्कुल यकजान कर लेंगे। लें जनाब, हमारा जो दही और अंडे तकरीबन अब यकजान हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। हमने जो ब्राउन शुगर ली थी वो हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चीनी लेनी हुई तो चीनी आपने दही के अंदर शामिल करके उसको भी फेंट लेना है, वरना अगर ब्राउन शुगर लेते हैं तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपने ब्राउन शुगर ली एक बर्तन में, उसमें थोड़ा सा पानी आपने शामिल कर दिया, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हिलाना शुरू कर देना है। तो ये पानी कुछ इस तरह की शक्ल तैयार कर लेगा। उसके बाद आप इसको छान लीजिए। आपने छानना इसलिए है कि इसके अंदर ये जो गुठलियाँ हैं ये निकल जाएंगी, साइड पे हो जाएंगी, और आप देख सकते हैं कि ब्राउन शुगर जो है वो ऑर्गेनिक होती है, तो थोड़ा सा जो अगर कुछ इसके अंदर मौजूद है तो वो भी अलग जो है वो हो जाएगा। आपने पानी यहाँ पर आटे के अंदर सारा नहीं शामिल करना, थोड़ा सा शामिल करना है, बाकी आपने छोड़ देना है। उसकी क्या वजह है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो दही और अंडा हमने आपस में इनको फेंटा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। दही और अंडे जी ये हमने सारी शामिल कर देनी है, ये हमने बचा के नहीं रखना। खैर जी, दही और अंडे शामिल किए। उसके बाद हमने इसके अंदर इलायची पाउडर जो है जो हमने बनाया था वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी
मीठा सोडा। मीठा सोडा हमने इसके अंदर शामिल किया। मीठा सोडा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल कर दिया जी हमने। नमक शामिल करने के बाद हमने जो सौंफ ली थी वो सौंफ इसके अंदर हमने शामिल की। सौंफ शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खसखस। खसखस को हमने साफ कर लिया था, धो लिया था अच्छे तरीके से, और हमने इसके अंदर खसखस को शामिल कर दिया है। खैर जी, खसखस शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी आप यहाँ पर अगर देसी घी मैसर है तो आप वो शामिल कर लें, वो सबसे बेस्ट है, वरना किसी भी ब्रांड का अच्छा घी मार्केट में जो दस्तयाब है आप वो घी लेकर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम आटे को गूंदने की तरफ आएंगे। हल्के हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको गूंदना शुरू कर दें। और ये जो पानी हमने बचा के रखा था, ये इसलिए बचा के रखा था कि हम बाद में इसमें शामिल करेंगे, और इस स्टेज पे आके हम मीठा चेक कर लेंगे कि जितनी मीठे की ज़रूरत होगी हम उतना ही पानी इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में पानी भी इसमें कम ही डालने को बोला था। तो खैर जनाब, हमने मीठा चेक किया, थोड़ी ज़रूरत थी, हमने बाकी भी इसके अंदर जो शीरा बनाया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हमने पानी लेना है, और पानी सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है हाथों को लगाने के लिए और आटा गूंदने में मदद के लिए। इसमें हमने वैसे नहीं शामिल करना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने गूंदना है जैसे रोटियों के लिए गूंदते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आटे को आपने सख्त नहीं करना। जब इस स्टेज पे आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आटा आपका गूंद चुका है। परात में से हम इसको निकाल लेंगे, किसी दूसरे बर्तन में डाल लेंगे, और इसको हमने क्या करना है, ढाँप के तकरीबन आधे घंटे के लिए, ज़्यादा रख सकते हैं तो कोई मज़ायका नहीं, फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा, निकाला आधे घंटे के बाद तो कुछ सूरत हाल ऐसी थी, हाथ को थोड़ा सा घी लगाया ताकि जो आटा है वो हाथ को चिपके ना। उसके बाद हमने पेड़े बनाने हैं। इसके पेड़े आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, पेड़े का साइज़ आपका तकरीबन इतना होना चाहिए, क्योंकि रोटी इसकी बड़ी नहीं बनेगी। थोड़ा सा हमने इसके नीचे भी घी लगा दिया। इस घी लगाने की जो वजह है, जो मकसद है, वो ये है कि चिपके ना, जब आप इसको उठाएं तो ये चिपके ना। अगला पेड़ा भी हम बिल्कुल इसी साइज़ में बनाएंगे। आप देखें कि माँ जी के हाथों की परफेक्शन, बिल्कुल सेम साइज़ के जो है वो पेड़े बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, बगैर किसी तोल के, बगैर किसी जो है वो आले के। अब हम इसकी जो है वो टिक्की बनाएंगे। रोटी नहीं बनानी, छोटी टिक्की बनानी है। आप इसको बेलना चाहें आप इसको बेल भी सकते हैं, हाथ से अगर आप बना सकते हैं तो आप हाथ से भी बना लें। तो दोनों तरीक़ों में जो है वो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेम ही बनेंगी। बस ये है कि जिसमें आपकी एक्सपर्टी है आप उसी को जो है वो इस्तेमाल करें। इतने साइज़ की आपने टिक्की बना लेनी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तिल। अगर आप बेल रहे होंगे तो आप थोड़ा सा पहले जो है वो तिल लगाकर बेल लीजिएगा, ताकि ये जो तिल हैं ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए, वरना आप इस स्टेज पे आकर तिल लगा लें और इनको हल्के हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, बिल्कुल ऐसी चमकती दमकती कढ़ाई आपने लेनी है। उसके अंदर डालना है घी। अगर आप वाकई ट्रेडिशनली बनाना चाहते हैं तो आपको चमकती हुई कढ़ाई लेनी पड़ेगी, वरना फिर मामला कुछ अलग होगा। अच्छे तरीके से हमने जो घी था, ऑयल था, उसको हमने गरम कर लिया, और उसके बाद हमने जो टिक्की थी, जो मट्ठी थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी। आहिस्ता आहिस्ता घी अब इसके ऊपर डालें, और उसके बाद इसको एक साइड से दबाएं। अच्छे तरीके से इसकी जो है घी में हमने डुबकी लगानी है। इसको हम पलटेंगे, दूसरे तरीके से भी थोड़ी देर के लिए हम अच्छे तरीके से इसकी डुबकी लगवाएंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, ऑयल हम जैसे ही इसके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करेंगे, ये फूलना शुरू हो जाएगी। डुबकी लगवानी लाजमी होगी। खैर जी, हम ये ऑयल डालते जा रहे हैं, देखें कि जी कैसे ये फूलती जा रही है। और अब हमने क्या करना है, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। ये देखें जी, एक साइड से कलर चेंज हो चुका है, दूसरी साइड हम चेक करेंगे, दूसरी साइड से अभी थोड़ी ज़रूरत है, तो दूसरी साइड से अभी हम मज़ीद कलर चेंज होने देंगे। इस कलर से ज़्यादा कलर आपने नहीं देना। अगर आप इस कलर से ज़्यादा कलर देंगे तो आपकी जो मट्ठी या टिक्की है वो अकड़ जाएगी, वो उतनी सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो खैर जनाब, एक एक करके इस तरह से आप पकाते जाएं, निकालते जाएं और फिर खाते जाएं। खाने का सबसे आसान तरीका, यानी जो सर्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, वो ये है कि आप इसके साथ ताज़ा मक्खन, कच्ची लस्सी या फिर दही की बनी हुई लस्सी जो है वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी मट्ठी तोड़ें,
साथ में आप ताज़ा जो है वो मक्खन लगाएं, एक घूंट लस्सी का पिएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खैर जी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को लाजमी दबाना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।